तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग गुड। जो मैं हमेशा पूछती हूँ, आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ओके, नाउ सिंस बीपीएससी हैव अनाउंस्ड अपने एग्जाम्स के डेट उन्होंने अनाउंस कर दी है। 17th बीपीएससी मेंस की जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। आपकी मेंस जो है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 25 अप्रैल। 25 अप्रैल से मेंस की परीक्षा जो है वो शुरू हो रही है। अब आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, ठीक है। डेढ़ से ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना प्रॉपर जिसे कहते हैं, ये आपके पास जो है समय बचा हुआ है। अब सिंस हमारे ऑलरेडी सुपर 20 के 2 बैचेस चल रहे हैं और हमें बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक बैच हमें और बहुत बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाह रहे थे सुपर 20 के लिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना एक मौका और लेके आए हैं। और हम ये लास्ट सुपर 20 का बैच जो है दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट बैच फॉर 70th बीपीएससी मेंस के लिए आखिरी बैच हम फिर से लेके आ रहे हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है 25 फरवरी से। ठीक है, दिस इज द लास्ट चांस आपके लिए टू एनरोल इन सुपर 20 बीपीएससी सुपर 20 प्रोग्राम। ठीक, अब ये जो बीपीएससी सुपर 20 का ये जो बैच है जो 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से चीज़ें इसमें शेड्यूल की जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक फास्ट ट्रैक बैच है। ठीक है, फास्ट ट्रैक क्योंकि इसमें चीज़ें हम लोग फटाफट कवर करवाएंगे, क्योंकि हमें टाइम मैनेज करना है। इतना टाइम जितना हमारे पास है उसमें ही हमें पूरा GS1 GS2 एस्से राइटिंग DI एवरीथिंग वी हैव टू कवर इसी टाइम पीरियड में। तो मैं पहले ही बता रही हूँ, दिस इज गोइंग टू बी अ फास्ट ट्रैक बैच। जो भी बच्चे न्यू हैं, ओके, जो फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं या जो भी है, तो फर्स्ट तो वो मतलब एक बार सोचें ये बैच ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि वो ये ना बोले बाद में आके कि चीज़ें बहुत अच्छी हो जल्दी जल्दी हो रही है। बट मुझे नहीं लगता कि जो न्यू बच्चे भी हैं उनको कोई परेशानी होगी, बिकॉज आप एक लेवल क्लियर करके आए हो। तो जो लेवल आप क्लियर करके आए हो तो ऑब्वियसली आपने पीटी के लिए पढ़ाई करी है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करी है, और अभी भी आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी आपको इफ यू विल ऑल्सो ज्वाइन। अगर हमारा ये फास्ट ट्रैक बीपीएससी वाला जो बैच है अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चों को परेशानी होगी। ठीक, अब इसमें किस तरह से वी विल डू, किस तरह से हम पूरा GS1 GS2 एस्से राइटिंग कवर करेंगे, उसके 3 स्टेजेस होंगे। ठीक, पहला स्टेज जिसमें हम मंडे टू फ्राइडे डेली आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक, उसके बाद सैटरडे को आपके मिनी टेस्ट होते हैं, यानी कि जो भी हमने किया मंडे टू फ्राइडे उसका एक मिनी टेस्ट होता है सैटरडे को, राइट। फिर उसके बाद स्टेज थर्ड में हम फुल लेंथ टेस्ट लेते हैं। तो 3 स्टेजेस हो गई, सबसे पहले डेली आंसर राइटिंग, फिर मिनी टेस्ट, फिर फुल लेंथ टेस्ट। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, ये जो सुपर 20 का बैच है द सिविल्स का, ये एक मतलब ये पहला एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सेल्फ लर्निंग हम सिखाते हैं। ठीक है, वी टीच यू हाउ टू राइट अ गुड आंसर, जो हमारे मेंस में हमें नंबर दिलवाएगा। पूरा फोकस हमारा वही रहता है, क्योंकि चाहे अगर हम बात करें 67 68 69 बीपीएससी की बात करें तो हमारे रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं। वी हैव गॉट रैंक 3rd, रैंक 14, रैंक 10, रैंक 2, ये सब हमारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इन्होंने भी वो अप्रोच फॉलो किया, वो लर्निंग का अप्रोच, लर्निंग का फेज फॉलो किया, फिर स्टेज 2 फॉलो किया, फिर स्टेज 3 फॉलो किया, और फाइनली अपने एग्जाम में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर 69 बीपीएससी की, तो इंग्लिश मीडियम में जो हमारे अच्छे खासे बच्चे थे एंड दे हैव स्कोर्ड मेंस में 490 मार्क्स उनके रहे हैं। और दिस ईयर वी आर टारगेटिंग 500+ मार्क्स। हम चाहते हैं कि हमारे बैच के जो बच्चे हैं उनके 500 से ऊपर नंबर आए मेंस में। ठीक है, अब ये जो सुपर 20 का जो बैच है इसमें किस तरह से चीजें कराई जाएंगी ये मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने एडमिशन, जब आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके आंसर्स, हमें 2 आंसर्स लिख के देने हैं। ठीक है, जैसे कि जो बच्चे पहले अपीयर कर चुके हैं, लाइक विपार्ट से हमारे पास काफ़ी बच्चे इस बार हमारे पास विपार्ट से हैं जो अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं अपने रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए। तो उनकी तो सिंपली प्रीवियस ईयर के जो उन्होंने मेंस दिया है उसकी कॉपी वो हमें खुद भेजते हैं और बोलते हैं कि सर या इसको एक बार चेक कर लीजिए, इसमें क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो उनका उस तरह से हो जाता है। जो भी न्यू बच्चे हैं जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, फर्स्ट डे उनका ये प्रैक्टिस रहता है दैट यू आर सपोज टू राइट 2 आंसर्स। 2 आंसर आपको लिख के देने हैं। ठीक है, आपका जो भी मीडियम है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, 2 आंसर आप लिख के देंगे। वो आंसर्स को वी विल
इवैल्यूएट, हम चेक करेंगे कि क्या आपका राइटिंग स्टाइल क्या है, किस तरह से आप सोच रहे हो, किस तरह से अपने आंसर्स को शब्दों में आप लिखते हो, और क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है उन आंसर्स में। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर हम शुरू करते हैं आपके साथ डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। फिर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि जो आपने हमें कॉपी पहले दिन सबमिट करी थी वो और कोर्स के एंड में वो कॉपी में क्या डिफरेंस आया है। तो डेफिनेटली आप खुद चेंजेस देखेंगे। इस साल जो बच्चे हमें ज्वाइन किए हैं, मतलब मैं मतलब जो फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, जिनको आंसर राइटिंग की ABCD भी नहीं पता थी, दे आर सो हैप्पी। लाइक उनको मतलब ये लगा कि आंसर राइटिंग इस तरह से इतना इजी भी हो सकता है, हमें नहीं पता था। क्योंकि जो भी आंसर राइटिंग अप्रोच लेक्चर्स आपको सर के मिलते हैं, जो वैल्यू एडिशन मटेरियल मिलता है, जो नोट्स मिलती हैं, जो मॉडल आंसर्स मिलते हैं, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और ये आपकी आंसर राइटिंग की जो जर्नी है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। ठीक है, हमें कुछ बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं पढ़ना है, हमें इतने इतने नोट्स नहीं पढ़ने हैं। मैं देखती हूँ कि बाकी और कोचिंग वाले भी इतने इतने नोट्स दे देते हैं एंड स्टूडेंट्स आर लाइक कि ये हम कैसे पढ़ेंगे, हाउ कैन वी मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स। दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। हमें सेलेक्टिव स्टडी करनी है, हमारा मेन पर्पस है हमें एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, हमें अपने मेंस में अपने आंसर राइटिंग अच्छी करनी है, आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, हमें डायग्राम्स अच्छे अच्छे डालने हैं, हमें डेटा एंड फैक्ट्स डालने हैं, फ्लो चार्ट्स डालने हैं, तब जाके एक अच्छा आंसर उभर के आता है जब हम उसमें ये सारे पॉइंट्स डालते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स, किस तरह से आपको कहाँ पे फ्लो चार्ट डालना है, कहाँ पे कोई डायग्राम डालना है, कहाँ पे कोई फैक्ट्स डालने हैं, फिगर्स डालने, तो ये सब हम आपको सिखाते हैं। ठीक, आपको जो आपने आंसर्स लिख के दिया, जो डेली आंसर राइटिंग का जो भी शेड्यूल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस पूरे प्रोग्राम का शेड्यूल जो है वो पड़ा हुआ है। यू कैन गो थ्रू अ टेलीग्राम चैनल, हैव अ लुक एट द शेड्यूल एंड अपने आप आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से सेग्रीगेट करके सेक्शन वाइज सेक्शन हम चीजें कवर कर रहे हैं। ओके, अब इसमें क्या है कि आपने फर्स्ट डे आपने खुद से 2 आंसर्स हमें लिख के दिए, वो हमने इवैल्यूएट किया जस्ट टू चेक वेयर यू स्टैंड, आप कहाँ खड़े हैं, क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, किस तरह से आगे आपको चीजें करनी है। उसके बाद आपके साथ हम डेली आंसर राइटिंग लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको पहले से बताया जाएगा लाइक दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर द थिंग्स आपको जो पढ़नी है। उसके बेसिस पे आपको डेली ग्रुप में शाम को 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो आपको लिख के सबमिट करने हैं। अब वो आंसर सबमिट करने के 24 टू 48 आवर्स के बीच में आपकी कॉपी जो है वो इवैल्यूएट होके प्रॉपर फीडबैक के साथ आपको मिलती है, जहां पे एक एक चीज मार्क की जाती है कि क्या आपके अंदर कमी थी, क्या आपने अच्छा लिखा, कहाँ पे देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। वो सारी चीजें आपको उस कॉपी इवैल्यूएशन में बता दी जाएंगी। ठीक, उसके बाद देन सेकेंड स्टेज, एवरी सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, यानी कि जो भी हमने हफ्ते भर किया उसका सैटरडे को एक टेस्ट होगा, जस्ट टू सी, जस्ट टू चेक कि जो हमने प्रैक्टिस किया था उसको आप एक टेस्ट में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो। जब ये सारी चीजें यहाँ पे खत्म होती हैं फिर आपका फुल लेंथ टेस्ट शुरू होंगे, जो कि एकदम BPSC के पैटर्न पे होते हैं। जैसा BPSC पूछता है, जिस तरह से BPSC का क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या टेंटेटिव एग्जाम में आ सकता है, ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए हमारा जो मेंस का फुल लेंथ टेस्ट का पेपर होता है वो उस हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। ओके, पर्सनल मेंटरशिप यानी कि अगर आपको किसी भी दौरान इस अपनी जो हमारी मेंस तक इनफैक्ट मेंस के एग्जाम हॉल के दरवाजे से पहुंचने तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन जस्ट कॉल अस। आप हमें कॉल कर सकते हो, अपने डाउट्स, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, और आपकी हर एक डाउट और क्वेरी को हमारा फर्ज है क्लियर करना। ठीक, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, 6 से 7 के बीच में आप कॉल करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और हमारा स्पेशल फोकस रहता है DI और SA पे, क्योंकि ये जो 2 एरिया है वो काफ़ी क्रूशल है। DI आपको पूरे नंबर दिलाता है DI, तो DI में कोई गलती करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो DI के लिए भी हम बहुत ज़्यादा स्पेशल एम्फेसिस देते हैं। SA राइटिंग में भी हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, चाहे वो प्रोवर्ब्स वाले ऐसे कहावतों पे ऐसे आते हो, चाहे जो भी सोशल थीम्स के ऐसे हो, जो भी ऐसे के जितने अलग अलग टॉपिक है, हर एक चीज़ पे हमारा फोकस रहता है। आपको इसमें वैल्यू एडिशन मटेरियल भी मिलता है, बूस्टर कंटेंट भी मिलता है। अब देखो यहाँ पे जो कंटेंट मिलता है, ऐसा नहीं है कि हमने
हर एक कंटेंट आपको पकड़ा दिया कि ये लो भैया 200 पन्ने का है, ये इसको पढ़ना है, नहीं। जो जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, जो एरियाज प्रॉब्लमेटिक हैं, जहां पे दिक्कत आती है, उसके नोट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हाल ही में साइंस एंड टेक के नोट हमारे जो थे वो हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए, पॉलिटी का बूस्टर कंटेंट शेयर किया, क्योंकि ये एरियाज जो है वो थोड़े मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आती है बच्चों को बहुत। उनका जो हमारे है उनका ये कहना है कि मैम इसमें सर इसमें कुछ प्रोवाइड करा देते। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए जो आपको लगता है कि ये मेरा वीक एरिया है, तो येस वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू दैट, हम वो भी आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो जो अब बात हुई पर्सनल मेंटरशिप की, मैंने बताया कि पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलती है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, XYZ कोई भी हो, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस। आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं मुझे, उसके बाद यू विल गेट अ कॉल, और यू कैन कॉल बिटवीन 6 to 7। आप कभी भी कॉल करके अपने सारे डाउट्स एंड क्वेरी क्लियर कर सकते हो। सो मैं यही बोलना चाहूंगी, येस दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट। अगर आप अपना मेंस में सीट सिक्योर करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, बहुत अच्छी रैंक के साथ बीपीएससी में सिलेक्शन चाहते हैं, तो ये आपके पास आखिरी मौका है हमारे साथ सुपर 20, जो हमारा थर्ड बैच है सुपर 20 का, उसमें एनरोल होने के लिए, क्योंकि वी हैव लिमिटेड सीट्स। ऑलरेडी हमारे पास 80 बच्चे हैं और हमारा इस बार का 100 का टारगेट था, तो इस बैच में सिर्फ 20 सीट्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, डोंट वेस्ट योर टाइम, दिस इज द राइट टाइम। अभी भी समय है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे कॉल करते हैं मुझे, कहते हैं कि हो जाएगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, बट मैं उनको यही बोलूंगी कि यस हो जाएगा, बट आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और अगर आप सीरियस हैं और मेहनत कर सकते हैं तभी आप सुपर 20 में एडमिशन लीजिएगा, वरना दिक्कत होगी। इफ यू आर नॉट सिंसियर, आपको ये लगता है कि यार मैं कर लूंगा, या ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, देन आप अपने हिसाब से कर लीजिए। बट देन येस, इफ यू आर सीरियस, इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो हम भी आपके साथ डबल मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ताकि जो 17वीं बीपीएससी की जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये आपके हाथ से मिस ना हो, और हमारे बच्चों का जो भी हमारे पास एनरोल है उन सबका सिलेक्शन हो विद अ गुड रैंक। सिर्फ सिलेक्शन ही ना हो, उनकी एक अच्छी रैंक भी आए, ये हमारा टारगेट रहता है, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, तो नीचे दिया गया है नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन जस्ट कॉल ऑन दैट नंबर, क्लियर ऑल योर डाउट्स। एंड यस, ये आखिरी मौका है अपने लिए सीट सिक्योर करने के लिए। लर्न फ्रॉम द बेस्ट, आपके पास ये आखिरी मौका है जो बीपीएससी में बेस्ट हैं, जिनके लगातार रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो ऑलरेडी गुड रैंक्स हम आपको देते आ रहे हैं। तो ये आपके लिए भी आखिरी मौका है कि आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी रैंक, अपना सिलेक्शन पक्का करिए। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है यार, एक जगह आओ, फोकस लेके कमर कस के मेहनत करो, डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक। और हमारी टीम में जो हमारे सुपर कोच हैं, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प स्टूडेंट्स। वो आउट ऑफ द वे जाके स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उनका हमेशा से यही टारगेट रहता है कि जो भी हमारे पास आए वो सिलेक्शन लेके जाए विद अ गुड रैंक, ओके। तो यस, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। आइए, अपनी सीट सिक्योर करो, और 70 बीपीएससी मेंस के लिए बेस्ट टू बेस्ट, आपके लिए जो भी आपके लिए बेस्ट होगा, वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू दैट, ठीक है, ताकि आपका कोई भी सिलेक्शन ना रुके, ठीक। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल, एंड जल्दी जल्दी आइए, एडमिशन लीजिए। एंड कोई भी जो स्केड्यूल आपको देखना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे पूरा प्रॉपर स्केड्यूल पड़ा हुआ है, किस तरह से चीज़ें होंगी, राइट। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड फॉर एनी डाउट और एनी क्वेरी, कॉल द नंबर जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड येस, फटाफट एडमिशन लीजिए और 70वीं बीपीएससी के लिए अपनी सीट सिक्योर करिए, ठीक है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।